शहर के एक छोटे पार्ट की स्टडी करने के लिए आपको उससे 4-5 गुना बड़े एरिया का आप अपने एक इमेज ले सकते हैं पहले, वो डाउनलोड कर सकते हैं। फिर उस एरिया की आपको चाहिए, जैसे सेक्टर 13 है, अगर मुझे इसका मैप बनाना है तो मैं इस छोटे एरिया की भी इमेज ले सकता हूँ। ये इमेज लेंगे कैसे आप? ये इमेज इसमें आपका ये करने के बाद में ये व्यू नहीं आ रहा है। ये आ गए टूल बार आपके। इस टूल बार में एक सेव इमेज का ऑप्शन है और इस सेव इमेज को करते ही आपके पास एक तो मैप ऑप्शन आ जाएंगे। इस मैप ऑप्शन में आपको ये टाइल, डिस्क्रिप्शन, लीजेंड, स्केल इसमें दिखाई दे रही है सारी जगह। ये लीजेंड है आपका, ये आपका नॉर्थ दिखाई दे रहा है। ये आप अगर चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, अगर ये कहता है कि नहीं आई इमेज को दिखने में दिक्कत करता है तो आप इसको अनक्लिक कर सकते हैं, तो आपके ये सारे के सारे ये अनक्लिक हो जाएंगे, आपको दिखाई नहीं देंगे वो स्केल वगैरह। और जैसे आप क्लिक करते हैं तो इसमें ये जो सेव करता है, करंट रेजोल्यूशन आपका 1256 है। आप हाई रेजोल्यूशन में कर सकते हैं, क्योंकि इस रेजोल्यूशन से अगर उसमें आप जूम इन करके देखोगे तो आपको बड़ी तभी दिखाई देगी जब आप हाई रेजोल्यूशन में आप इसको सेव करेंगे। जिसमें भी आप सेव करना चाहते हैं, हाई में भी कर सकते हैं और आप करंट में भी कर सकते हैं। मैं इसमें कर रहा हूँ आपका 1920 इंटू 1080, 1080 HD रेजोल्यूशन कहते हैं इसको, और सेव इमेज कर देंगे तो आपकी इमेज जहाँ जिस फोल्डर में आप सेव करना चाहते हैं वहाँ आपकी ये सेव हो जाएगी। जैसे गूगल इमेज नाम से मेरा एक फोल्डर बनाया हुआ था, इसमें मैंने जैसे सेक्टर 13 की ये इमेज करी है, तो ये करेंगे, सेव करेंगे तो आपकी ये सेव हो जाएगी। ठीक है। अब सेक्टर 13 को जियो रेफरेंस करने के लिए अगर आप ये जो पॉइंट जीसीपी अगर इस एरिया से लेंगे तो उसमें आपकी एरर ज़्यादा आएगी, इसलिए आपको एक इमेज और डाउनलोड कर लेनी चाहिए बड़े एरिया की, ताकि पहले बड़े एरिया को जियो रेफरेंस करेंगे, फिर उस जियो रेफरेंस इमेज से आप छोटे एरिया की जियो रेफरेंस करेंगे तो आपकी जो एरर है वो आपकी इसमें कम आती है। RMS एरर जो है आपकी वो आपकी टॉलरेंस लिमिट में होगी। इसमें करते कैसे हैं? पहले ये करते हैं कि जैसे आपका एक ये ऐड प्लेसमेंट का है, इस पे जैसे ही क्लिक करते हैं, ये करते ही आपका ये आ गया। ये आप जिस एरिया की भी लेना चाहे, जहां पर ये पॉइंट की, मैं इस क्रॉसिंग के ऊपर लेना चाहता हूँ ये पॉइंट, और इस जीसीपी को नाम दे दिया। यहाँ पर 4 पहले ले चुके हैं, 5 नंबर दे दिया ये आपका P5, या इसका जीसीपी 5 नंबर दे सकते हो आप। आपका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आ रहा है यहाँ पर, और आप इसको ओके करके आपका ये यहाँ पर सेव हो जाएगा। जैसे पहले हमारे, इसको मैं कैंसिल कर रहा हूँ, ये पहले हमारे सेव हुए हैं यहाँ पर। जैसे ये जीसीपी आपका 1, 2, 3, 4, ये 4 जो लगाए हैं सेव हुए हैं। इससे पहले आप एक ऑप्शन और कर सकते हैं, टूल में जाकर एक ऑप्शन नाम का डायलॉग बॉक्स ओपन होगा इसमें, वुल अर्थ ऑप्शन। इसमें आप ये क्या चाहते हैं कि यूटीएम की यूनिट चाहते हैं तो यूटीएम की यूनिट हो जाएगी आपकी। डिग्री डेसिमल मिनट्स में चाहते हैं तो डिग्री डेसिमल मिनट्स में आपको दिखाई देंगे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड। डिग्री मिनट्स सेकंड में जाते हैं तो डिग्री मिनट सेकंड में दिखाई देंगे। डिग्री मिनट डेसिमल डिग्री में जाते हैं तो डेसिमल डिग्री में आपको ये मिलेंगे। तो ये डेसिमल डिग्री में चाहिए तो डेसिमल डिग्री में आपको मिल जाएंगे कि 74 डिग्री पॉइंट 523 आएगा, वो डिग्री में आएगा। वो कैलकुलेट जैसे हम करते हैं, मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करते हैं, वो करने की जरूरत नहीं रहेगी। इसको ओके कर देंगे तो आपको वैसे ही वो डाटा उसमें मिलेंगे। फिर आप इस प्लेस मार्क से
प्लेस मार्क आपने यहाँ जहाँ भी आप लगाना चाहते हैं, 4 जैसे मैंने लगाए देख के, ये आप यहाँ लगा सकते हैं। और इस प्लेस मार्क को अगर हम GCP 5 नंबर दे दें, इसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड आपका ये डेसिमल डिग्री में आ गया है, 75.736648 डिग्री। ठीक है, तो इसको ओके कर देंगे तो आपका ये 5 नंबर सेव हो गया। इसी तरह सबके आए थे, ये 5 सेव हो गया। और इसमें पहले क्या होता है कि ये सेव, अब तो मैंने एक फोल्डर बना रखा है GCP का, उससे अदरवाइज ये फोल्डर नहीं होता, ये ऐसे ही सेव होते हैं। फिर उसमें हम क्या करते हैं कि एक ऐड फोल्डर कर देते हैं, एक फोल्डर डेवलप करते हैं, फोल्डर का कोई भी नाम दे देते हैं। जैसे ये GCP दिया हुआ है तो GCP दिया यहाँ पर, ओके करने से आपका यहाँ पर फोल्डर ऑटोमेटिक आ जाएगा। और फोल्डर ऑटोमेटिक आने से जितने भी GCP थे आप सेलेक्ट करके उस फोल्डर के नीचे लेके आ सकते हैं। तो अब ये आपका यहाँ पर दिख रहा है गूगल अर्थ में कि GCP हमने 5 लिए, 500 की हमारी अपनी अपनी एट्रीब्यूट्स है, प्रॉपर्टीज आप जाके देखोगे तो आपको प्रॉपर्टी बॉक्स ये जो था ओपन होगा। ये आपकी लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड सारी डेसिमल डिग्री में आपको दिखाई दे रही है, और साथ में सिलेक्ट भी हो रहा है कि ये है प्रॉपर्टी आपकी GCP 2 है आपका। ये 1 बाई 1 करके आप इसको चाहे देखना चाहें तो आप इसको देख सकते हैं। ये GCP आपका 3 है, हाईलाइट हो रहा है। अब आपके GCP यहाँ पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड यहाँ पर सेव हो गए। अब आप क्या करोगे, ये सेव होने के बाद में आप इसको सेव प्लेस एज भी कर सकते हैं, जिस फोल्डर में आपको सेव करने हैं। जैसे ये गूगल इमेज थी आपकी, गूगल इमेज का फोल्डर में मैंने GCP नाम से एक फोल्डर बनाया था और वहां से GCP नाम का एक सेव कर दिया था। अब यहाँ पर 2 फॉर्मेट आपके KM और Z, star.kmz और KML, 2 फॉर्मेट में गूगल अर्थ के डाटा आपके फाइल है, ये वेक्टर फाइल कहलाती है। वेक्टर फाइल का जो फॉर्मेट है वो KML फॉर्मेट है। ऑलरेडी मैंने ये GCP नाम से सेव किया था, इसमें 4 थे, तो अब ये 5 हो जाएंगे ऐड इसमें। तो GCP नाम से अगर हम सेव कर देंगे तो ये जो सेव करता है या एक किस्म का जो एक्सपोर्ट करता है, ये KML फॉर्मेट में हमें करना है, क्योंकि KML फॉर्मेट आपका ArcGIS और आपका QGIS दोनों एक्सेप्ट करता है, दोनों फॉर्मेट। तो इसमें हमने इसको सेव कर दिया, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट थी, यस करेंगे क्योंकि पहले 4 थे। तो गूगल अर्थ में आपका इतना ही काम है कि इमेज आपने डाउनलोड कर ली और GCP के आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड दे दी। ये लेने के बाद में इसको अगर हम स्टॉप कर दें, मैं थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ क्योंकि टाइम हमारे पास थोड़ा सा कम बचा है। और इसको अगर हम ओपन करें यहाँ, पहले तो एक राष्ट्रीय इमेज हम डालें। राष्ट्रीय इमेज हमारी जैसे सेक्टर 13 की थी, ये मॉडिफाई, ये सेक्टर 13 है आपका। ओपन किया, ऐड की, ये आपकी इमेज हो गई। दूसरी हम ऐड वेक्टर लेयर करें, जो हमारी KML फॉर्मेट में थी, GCP में है। GCP ओपन करें, ऐड करें, ये क्लोज हो गई आपकी। तो अब आपके ये 4 GCP आपके यहाँ पर ये आपको दिखाई दे रहे हैं। पॉइंट शेप फाइल आपकी जनरेट हो गई है यहाँ पर। सेक्टर 13 को मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। अब ये आपके जो पॉइंट है, इस फाइल में आप देखोगे राइट क्लिक करके और प्रॉपर्टीज में जाएंगे, तो प्रॉपर्टीज में आपको इंफॉर्मेशन में आपको दिखाई देगा कि पॉइंट WGS 84 ज्योग्राफिक, जो आपका डेटम और प्रोजेक्शन है, दोनों में ज्योग्राफिक आपकी लोकेशन है, ये डेसिमल डिग्री में आपको दिखाई दे रही है, यूनिट डिग्री है। और आप इसको रिप्रोजेक्ट भी कर सकते हैं UTM में करना चाहें तो। अब आप जियो रेफरेंस में, राष्ट्र में जाओगे जियो रेफरेंसर में, और जियो रेफरेंसर में जाके आप ऐड करेंगे सेक्टर 13 की, ओपन करेंगे। ये मैंने GCP सेविंग करते वक्त ये रख लिए थे क्योंकि हमें पता लगे, अदरवाइज तो पॉइंट का पता नहीं लगे कहाँ लगाना है हमने।
जैसे ये आपका 1 नंबर है तो आपका यहाँ पर 1 नंबर आपको दिखाई दे रहा है सुई की नोक के ऊपर बिल्कुल नीचे। ये जो पिन है आपकी पिन की बिल्कुल छोटी है। अब ये एक्स वाई वैल्यू मांगेगा, आप फ्रॉम मैप कन्वर्स, ये इमेज टू इमेज अब आपकी जियो रेफरेंसिंग हो जाएगी जो आप करके आए हैं, और आपको पता ये होना चाहिए कि ये 1 नंबर है आपका। इस पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक ये आपकी जियो रेफरेंसिंग हो जाएगी। इसी तरह से करते करते आप ये चारों पॉइंट आप इसमें लगा लोगे, क्योंकि अभी टाइम हमारा खत्म होने वाला है, और चारों पॉइंट आपके लग जाएंगे। मैं थोड़ा जल्दी से लगा रहा हूँ, इसमें एरर तो ज़्यादा आएगी। दूसरा है आपका, दूसरा आपका ये है, ओके किया, और तीसरा लगाया, होम मैप कन्वास, ओके किया, और फोर्थ लगाया, फ्रॉम मैप कन्वास, ओके किया। पांचवा लेना चाहें तो ले सकते हैं, अदरवाइज ये सेव नहीं हो पाया था हमारा, वो इस जगह था, 4 ही हमें जरूरत है। और फिर आप इसका क्या है, पोलिनोमियल फर्स्ट ऑर्डर ट्रांसफॉर्मेशन टाइप सेट कर लेंगे, नियरेस्ट नेबर, WGS84, लीनियर करना चाहते हैं लीनियर कर सकते हैं आप, और इमेज को जहां आपको रखना है वहां सेव कर देंगे, इसको ओके कर देंगे। तो अब आपकी जो RMS एरर है ये काफ़ी ज़्यादा आ रही है यहाँ पर। इसीलिए मैंने कहा था कि पहले अगर आपको छोटे एरिया की करना, क्योंकि ये आपके गार्मिन GPS के लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड मिलते हैं, और उसमें 8 से 10 मीटर की एरर मिलती है हमें GPS की। सिविलियन यूज़ के लिए एरर के साथ है, और मिलिट्री यूज़ जो है आपका USA का, उनके लिए 100% एक्यूरेसी होती है। लेकिन 100% एक्यूरेसी ऐसे छोड़ नहीं सकते स्ट्रेटेजिक पर्पज़ के लिए, डिफेंस पर्पज़ के लिए। तो छोटे एरिया में आपकी जितनी इमेज होगी गूगल अर्थ से आप लेंगे तो आपकी एरर आएगी। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आप पहले बड़े एरिया को, पूरे एरिया लेके उसको जियो रेफरेंस कीजिए, फिर उस इमेज से आप छोटे एरिया को जियो रेफरेंस करेंगे तो आपकी एक्यूरेसी का लेवल है वो ज़्यादा आएगा। और स्टार्ट जियो रेफरेंसर कर देंगे आप, आपकी जो इमेज है वो जियो रेफरेंस हो जाएगी। ये ऑटोमेटिक आपकी यहाँ पर ये इमेज आ गई है जो आपको ये दिखा रहा है 4326 WG84 लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। इसको अगर आप ऑफ भी कर दें और ये इसके ऊपर ले आए आप, और ये पॉइंट देखेंगे तो आपको ये पॉइंट आपको थोड़े दूर दिखाई दे रहे हैं, कि जिस पॉइंट पे आपके ये लगने थे, क्योंकि हमने थोड़ा जल्दबाजी में इसको किया, और ये पॉइंट पांचवा था, मोर और लेस आपका करीब दिखाई दे रहा है जहाँ उसने लिया था। तो ये इमेज है आपकी, ये जियो रेफरेंस कि गूगल अर्थ से आप लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड लेके कैसे करते हैं।